हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। वेलकम टू माय न्यू चैनल। चलिए आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स। ये देखिए, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। पहले अपन शुरुआत करते हैं अपने पहले डिसऑर्डर से, जिसका नाम है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है अपना? जॉन्डिस में होता है अपना लीवर अफेक्ट। लीवर अफेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाती है, अपनी डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट होना चालू हो जाती है। इस वजह से अपनी जो स्किन है और आइज़ है, उसका कलर जो है येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये थी अपनी जॉन्डिस। जॉन्डिस में आपको ये याद रखना है कि ये डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट होता है। चलिए, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल आपको नीट में एक सवाल देखने का ज़रूर मिलेगा, तो कृपया आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसमें से आप अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है? इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, जो भी अपन खाते हैं वो अपने माउथ द्वारा बाहर निकल जाता है, उसको अपन बोलते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग सेंटर क्या होता है? अपना मेडुला। ये आपको याद रखना, मेडुला ऑब्लिंगाटा, जो आपने ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं डायरिया और देखो कॉन्स्टिपेशन। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं है इसमें। देखो, डायरिया में क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, यानी कि इसमें जो फीकल मैटर है अपना जो है, क्या नाम है, बहुत पतला हो जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं डायरिया। इसमें क्या होता है? अपना बॉवल मूवमेंट। ठीक है, और देखो कॉन्स्टिपेशन में हो जाता है फीकल रिटेन विद इन दी रेक्टम। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, फीकल रिटेन विद इन दी रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, आपको पता है। उसमें जो अपना फीकल रिटेन रहता है, इस वजह से अपन को रिलीज़ करने में दिक्कत होती है। इसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब बात करते हैं अपन आगे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन किस वजह से होता है? जब फूड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस, यानी कि अपन को ऐसा लगेगा जी में चलाएगा अपना, और पेट भरा भरा सा लगेगा। और ये मेनली आते हैं स्पाइसी खाने से, या कुछ भी अगर अपन जंक फूड वगैरह खाते हैं तो उससे अपन को होने लगता है इंडाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली डिसऑर्डर की, और अगले चैप्टर पे जंप करते हैं अपन सीधे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। अब उसका डिसऑर्डर पहला वाला है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? आपको पता होगा, आपने लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो जो ट्रेकिया होता है, जो ट्रेकिया जो होता है वो जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसको पहले तो उसमें ब्रोंकाई आती है, फिर उसमें छोटे छोटे, जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो है पतली पतली सी लाइन होती हैं, उनको अपन खोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके जो एंड पर जुड़ी होती है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होती है अपनी, क्या नाम है, जिसमें अपनी गैस चेंज होती है डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब अब अपन बात करते हैं अस्थमा की। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी कि कुछ खराबी आ जाना ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, उसको अपन बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी आगे। अब बात अपनी आगे करेंगे। अगला अपना कौन सा डिसऑर्डर? अगला आता है अपना एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा कुछ नहीं होता। एम्फाइसीमा में जो होता है, जो अपनी एलुलर बॉल होती है ना, अपनी जो एल्वुलर बॉल होती है वो डैमेज हो जाती है एम्फाइसीमा में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी आगे। अब आ जाए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है अपने लंग्स में, इसमें क्या होता है, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है, जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, डस्ट वगैरह में काम करते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब बात करते हैं अपनी आगे। ठीक है, ये सारी अपनी किसकी थी? ये अपनी थी लंग्स वाले चैप्टर की। अब बात करते हैं अपन उस हार्ट वाले चैप्टर की। हार्ट वाले चैप्टर में सबसे पहले आती रेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। रेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यानी कि एक होती है मदर, एक होता है फीटस। मदर में, फीटस में होता है RH पॉजिटिव एंटीजन, उसमें मदर में होता है RH नेगेटिव एंटीजन। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होती है? रेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि उसमें जो है फीटस में, जब मदर जो है बच्चा पैदा करती है, तब उसमें क्या होता है, वो उनका ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। तो उस वजह से मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनना चालू हो जाते हैं। जब जब सेकेंड बच्चा होता है, तब क्या नाम है, उनका जो है RH जो है मिलता नहीं है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होता है। उस वजह से जो जो वाली बीमारी हो जाती है रेथ्रोसाइट ब्लास्टोसिस फीटलिस।
ठीक है। अब बात करते हैं अपनी आगे। अब आ जाते हैं सीधे अपनी हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन क्या होता है, आप सबको मालूम है, बीपी की परेशानी जिसको अपन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में नॉर्मल आदमी का क्या होता है, नॉर्मल आदमी का होता है 120/80, आपको याद रखना है। और जिसका मान लो बीपी बढ़ा हुआ होता है, जिसका मान लो बीपी बढ़ा हुआ होता है, उसका होता है 140/90। याद रहेगा ना आपको, 140/90। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपनी एक और बीमारी जिसका नाम है कैड। कैड क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी में कुछ नहीं होता, कोरोनरी आर्टरी में जो होता है आर्टरियोक्लोरोसिस, यानी कि कुछ अमाउंट में अपना कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरी में जाके जमा हो जाता है, जिस वजह से अपने ब्लड फ्लो होने में उसको दिक्कत होती है। अगर मान लो कोई भी ऐसा पाइप है और इसमें कोई भी ऐसी फैट जो जमा हो गई, तो अपने ब्लड निकलने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, रास्ता छोटी हो जाएगी, रास्ता छोटी हो जाएगी तो अपने ब्लड को निकलने में दिक्कत आएगी ना। इस वजह से जो हो जाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि इसमें फैट वगैरह और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है, ठीक है, आर्टरी में। अब बात करते हैं अपनी अगली डिसऑर्डर की, जिसका नाम है अजाइना। अजाइना में कुछ नहीं है, अजाइना ए से आप याद रख सकते हैं, ए से एक्यूट, ए फॉर अजाइना, ए फॉर एक्यूट चेस्ट पेन। खाली आपको इतने कीवर्ड्स पता होने चाहिए इनके, तो आप इसके आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन। अब बात करते हैं अपनी अगली डिसऑर्डर की, जिसका नाम है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर में जो होता है अपना जो ब्लड है, सॉरी, अपना जो हार्ट है वो एक अमाउंट, मतलब एक परफेक्ट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, उसको अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। इस बात का अपन को याद रखना, हार्ट फेलियर हार्ट अटैक में कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो को, आप एक दो बार देखेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट जैसे मान लो कोई आर्मी है, जब कोई आर्मी अटैक करती है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो अपन इससे याद रख सकते हैं कि डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, इसमें क्या हो जाती है अपनी डेथ ऑफ हार्ट मसल्स हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि सडनली अपना क्या करता है, सडनली जो अपना हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है। सडनली एकदम एकदम अचानक से जो अपना हार्ट जो पंप करना बंद कर देता है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब ये बात हो गई अपनी 3 चैप्टर इसमें अपने कंप्लीट हो गए, 3 चैप्टर के डिसऑर्डर। अब आते हैं अपने चौथे चैप्टर के, जो कि आज के लिए यानी कि अभी के लिए लास्ट चैप्टर है। फिर इसके जो बाकी बचे 3 चैप्टर की वीडियो मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी आगे। अब आ जाओ लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर पे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की सबसे पहली जो डिसऑर्डर है वो है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होता है अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है लीडिंग टू फटीग यानी कि थकावट में हो जाता है। जो ऑटो इम्यून यानी कि अपने आप जो अपनी इम्यूनिटी है इसके खिलाफ बन जाती है, इस वजह से अपनी माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज़ होती है, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज़ होती है। अब आया मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है अपनी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस पे अभी रिसेंट नीट 2022 में सवाल आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी टिटेनी। टिटेनी में क्या होता है, टिटेनी में होता है लो कैल्शियम इन ब्लड फ्लूइड, इसको अपन बोलते हैं टिटेनी, ठीक है, लो कैल्शियम इन ब्लड फ्लूइड, इसको अपन बोलते हैं टिटेनी, ठीक है। अब अगली डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में कुछ नहीं होता, अर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। क्या होता है इसमें, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जो होती है अर्थराइटिस। अब आया गोल्ड्स में क्या होता है, जो अपनी मसल्स है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, इसमें क्या होता है अपनी मसल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड्स, ठीक है। अब एक और अपनी आज की लास्ट डिसऑर्डर है, जिसका नाम है ऑर्थियोपोरोसिस। ऑर्थियोपोरोसिस में क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि अपनी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फीमेल्स की, उनकी जो बोन डेंसिटी कम होने लगती है। अगर मान लो बोन डेंसिटी कम होने लगेगी तो इनकी बोन जो है कच्ची हो जाएगी, वो बहुत आसानी से टूट सकती है, ठीक है। तो वो होता है, वो किसकी वजह से होता है, लो
ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से। ईस्ट्रोजन लेवल जब घटता है, ईस्ट्रोजन आपको मालूम होगा ओवेरियन हार्मोन को कहते हैं। आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में, +2 वाली क्लास में, उसका उसके बारे में आप पढ़ोगे उसमें डिटेल में, और थोड़ा बहुत उसमें भी दे रखा है इसके बारे में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, इवन आपको PCB तीनों सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी। इसमें मैं आपको ऐसे टॉपिक जिनमें कन्फ्यूजन्स होती हैं या फिर जिसमें ट्रिक की ज़रूरत होती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसमें मैं फोकस यही करूंगा जिसमें से ज़्यादा आता है, जिस टॉपिक में से ज़्यादा आता है मैं आपको पहले वो पढ़ाऊँ, वो बताऊँ, और आप इसको अच्छे से देखें। अगर नहीं समझ में आए फिर से एक और बार देखें, और भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।